अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्राउजिंग कर रहा था ज़रा, तो बाई चांस एक एंकर है हमारे कामरान खान, उनका एक प्रोग्राम आ गया मेरे सामने, तो मैं देखने लग गया। कार्स के हवाले से था, मैं देखने लग गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैंने सोचा मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। बात हो रही थी बेसिकली उस प्रोग्राम के अंदर कि गाड़ियों की तलब कितनी है और सप्लाई कितनी है, और में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। पाकिस्तान में मांग बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की। अब ये देख लें कि प्रोग्राम में ही वो बता रहे थे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 14% का इजाफा हुआ है कार परचेज में, न्यू कार परचेज में। अब जस्ट दिसंबर में 20% और नवंबर में 63%, 63% इजाफा हुआ है कार्स के हवाले से। लोग जिन्होंने नई न्यू कार्स जो लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मांग हमारे पास बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की। न्यू गाड़ियों की मांग बहुत ज़्यादा है। मांग है, सेल्स भी वैसे हो रही हैं, तो उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग भी वैसे हो रही है। हर जगह पर एक माफिया सा बन गया है हमारे यहाँ, हर जगह पर एक माफिया बन गया है जो किसी भी तरह चाह रहा है कि एक आम बंदे को, मतवस्त बंदे को जितना लूट सकते हैं लूट लिया जाए। ये लूटने वाली बात ही हुई। अब आप खुद देख लें कि जितनी भी न्यू गाड़ियां हैं, क्या मुझ जैसा बंदा या आप जैसा बंदा कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। एटलीस्ट मैं तो नहीं ले सकता। अगर न्यू गाड़ी लेनी हो तो यूं समझें कि कोई किला फतह करना पड़ गया हमारे जैसे मतवस्त बंदे के लिए। बहुत ज़्यादा उसकी प्राइजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, बल्कि हो रही हैं। जब दिल चाहता है बढ़ जाती हैं, जब दिल चाहता है बढ़ जाती हैं। अब सिविक की मिसाल ले लें। होंडा सिविक की 27 लाख या 27.5 से आई थिंक स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त वो हमने उसे पहुंचा दिया है, हमने पहुंचाया है, हम आवाम ने उसे उसे पहुंचाया है 41-42 लाख पर। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है मुतवस्त बंदे के लिए। तो ये है ही नहीं, हमारे तो हमारी सकत ही नहीं है इतनी कि हम इतनी महंगी गाड़ियां ले सकें। होता क्या है अमूमन, बाहर ममालिक में चले जाएं तो ये जो कंपनीज होती हैं या गाड़ियां बेचने वाली होती हैं, ये अपने कस्टमर को रिलीफ देते हैं, उन्हें मुख्तलिफ पैकेजेस देते हैं, उन्हें डिस्काउंट्स देते हैं। और जो कंपनीज हमारे पास हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढती हैं कि अब इन्हें कैसे रगड़ा लगाना है, अब इन्हें कैसे रगड़ा लगाना है, और अब इन्हें कैसे रगड़ा लगाना है। मेन इसमें है क्या कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। एक खास माफिया है, बिग थ्री। मैं तो उसे माफिया ही कहता हूँ। समटाइम्स कुछ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, वो उन्हें माफिया नहीं कहते, बट मैं उन्हें माफिया ही कहता हूँ कि उन्होंने कैप्चर कर रखा है, बिल्कुल जकड़ रखा है हमें। और हमारी जहनीत भी कुछ इस तरह की है कि हम भी सिर्फ उन तीन तीन कंपनीज का नाम आता है तो हम वहीं मुतमईन होते हैं, उसके अलावा हम किसी पर मुतमईन होते ही नहीं हैं। अब इन तीन कंपनीज की हम गाड़ियां लेने चले जाएं तो ओन के बगैर, प्रीमियम मनी के बगैर तो आप ले ही नहीं सकते। ये तो आपको भी पता है। 6-6 माह इंतज़ार करने के बाद गाड़ियाँ आती हैं, कंपनी 6 माह के बाद मिलती है। उसके बाद ओन का चक्कर। ये ओन कौन करता है? जो दरमियान में मिडल मैन, सरमायाकार, ये वो काम करता है। और इसमें ये कंपनीज भी उनके बराबर की ही शरीक हैं। अब देखें, ये मुझे इस कार में तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। मेरी एज इस वक्त 37 है, 38 होने वाली है। जब से मैंने होश संभाला है तो इन तीन कंपनियों के अलावा मैंने कभी किसी का नाम नहीं सुना। अगर सुना भी है, किसी ने कोशिश भी की है मार्केट में आने की, मार्केट बनाने की, तो हम लोगों ने, हम पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें कबूल ही नहीं किया। बहुत मिसालें हैं उसके लिए। आप किया को देख लें। इसके अलावा किया बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ, लेकिन हमने क्या किया उसके साथ? निसान को देख लें, इंटरनेशनल लेवल की गाड़ियाँ हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने उसे कबूल ही नहीं किया। चेरी क्यू क्यू आई थी एक, मेरी नज़र में वो लाख दर्जे बेहतर थी सुजुकी मेहरान से, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया? हम
हमारी माइंड यही था कि नहीं जी, मेहरान मेहरान ही है, और आज तक उन्होंने हमें कैप्चर किया हुआ है। हम उनके, यूं समझेंगे, उनके जादू से हम बाहर ही नहीं निकल सके, या शायद हम निकलना ही नहीं चाहते, या हमारी सोच हमें इजाज़त ही नहीं देती। अब इन तीनों कंपनीज ने पिछले 30 साल से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई ही नहीं है, अपनी सप्लाई बढ़ाई ही नहीं है। ये एक जो माहिर मायशियात है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं तो सादा से अंदाज में बता देता हूँ कि हमारी डिमांड के मुताबिक उन्होंने कभी भी प्रोडक्शन अपनी नहीं की, उसे एक ख़ास लिमिट तक रखा है ताकि डिमांड बढ़ती रहे, उनकी चीज़ की वैल्यू बढ़ती रहे, चाहे वो जो भी चीज़ दे रहे हैं उस उन पैसों के बदले उसकी डिमांड बढ़ती रहे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही जस्ट ये थे। उसी में फिर सरमायाकार आ गया दूसरे नंबर पर कमाने के लिए, ओन के चक्कर में गाड़ियां बुक करवा ली एंड मौके पर देने के लिए इतना इतना हैवी हैवी ओन वो लेने लग गए। तो ये कंपनीज भी उनके बराबर ही शरीक हैं। डिमांड वैसे ही ज़्यादा है। डिमांड आप इसका जो पिछले दिनों लॉन्च हुई चेंगन एल्सवन, आप वहाँ से देख लें कि उन्होंने जब अपनी बुकिंग स्टार्ट की तो आई थिंक 3 से 4 घंटे में उन्होंने बुकिंग बंद कर दी थी। वो क्यों बंद की थी उन्होंने? क्योंकि उनका जो जितना प्रोडक्शन अगले 6 माह में होनी थी उनकी, वो टोटली बुक हो गई थी। यानी हमारे पास तलब इतनी ज़्यादा है कि उनकी 6 माह का स्टॉक पूरा हो गया, उन्हें बुकिंग बंद करनी पड़ गई। एक अच्छा इजाफा है एल्सवन का। इसके अलावा इस ईयर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी और कंपनीज आ रही हैं। तो जब ये इतनी सारी कंपनीज आएंगी तो इट मीन्स के तलब के मुताबिक जितनी डिमांड है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो उतनी प्रोडक्शन देंगी अपनी। अच्छा, उसी प्रोग्राम में जो कमरान खान का प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रोग्राम में उन्होंने बाई चांस लाइव लिया हमाद अज़हर, हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं सन्नत पैदावार के, तो उन्होंने लाइव लिया। तो उन्होंने बताया कि अमूमन ये जो सरमायाकार होते हैं जिन्हें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ियाँ ले लेते हैं वो, और उसके बाद वही ओन के चक्कर में। तो अब हुकूमत एक ऐसा निज़ाम लेके आ रही है कि जिसने गाड़ी ली है न्यू, अगर वो 6 माह के अंदर अंदर सेल करता है तो उसे अच्छा खासा इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा स्टेप होगा इन जैसे माफिया को जकड़ने के लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर हुकूमत इस तरह का वाकई निज़ाम लेके आ रही है कि अगर वो 6 माह के अंदर ही सेल करते हैं तो इट मीन्स कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात हुई कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स कम किए गए हैं, चार्जेस कम किए गए हैं। वो तो हम भी बार बार सुन रहे हैं और पता भी लग रहा है। मेन इसका कुछ डेज़ पहले में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आया छोटी गाड़ियाँ कितनी सस्ती होने वाली हैं। तो काफ़ी दोस्त उस पर कमेंट करते रहे मुख्तलिफ, कुछ दोस्त उसे सियासी तरफ लेके जाने की कोशिश करते रहे। तो मेरे भाई, आप जिसके भी वोटर हैं, मैं जिसका भी वोटर हूँ, इस चीज़ को साइड पर कर दें। आप इसे हम बीच में नहीं लाते, हम जस्ट एक डिस्कस कर रहे थे। मैंने जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि जो चीज़ें, जो इशारे मुझे मिल रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लग रही है इस दफ़ा कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मेन चीज़ ये फोकस करती है, मेन चीज़ ये सारी चीज़ें न्यू जो ऑटो पॉलिसी आनी है उस पर फोकस करती है कि ऑटो पॉलिसी क्या आती है। और सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि इस तरह की पॉलिसी आ रही है कि ये काफ़ी हद तक आम आवाम को, हम जैसों को रिलीफ मिलेगा। और सेकंड, जितनी कंपनीज आ रही हैं, अभी जस्ट 1-2 लॉन्च हुई हैं गाड़ियाँ, आई थिंक एक एल्सवन लॉन्च हुई है और दूसरी यूनाइटेड वालों ने अल्फ़ा की है। जस्ट ये ही इसी साल, इसमें अब इस साल में तो अल्फ़ा ही हुई है, एल्सवन तो चले पिछले साल में आ गई थी। लेकिन इस साल के अंदर और भी तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ मुख्तलिफ कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। जब इतना ज़्यादा कंपटीशन आएगा और इतनी ज़्यादा कंपनीज अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी तो लाजमी आम आदमी को, आम सारिफ को लाजमी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा। जैसे आप दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं, इसी तरह मैं भी देखता रहता हूँ। जो भी अच्छी वीडियोस होती हैं या कोई अच्छी बात कर रहा हो तो मैं लाजमी देखता रहता हूँ। मेरी नज़र में सुनील मंझ साहब हैं,
बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ उनकी। उस बंदे के पास नॉलेज भी बहुत है, उन्हें शौक भी है गाड़ियों का, स्टार्ट से ही वो इसी फील्ड में रहे हैं। मैं उनकी बात को बहुत मोतबर अंदाज में लेता हूँ। उनकी पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी है, तो वो कह रहे थे कि मैंने आज तक कभी सस्ती होती देखी तो नहीं है गाड़ियाँ। बात भी सही है, हमने भी नहीं देखी आज तक गाड़ियाँ कि कभी पाकिस्तान में सस्ती हुई हों। लेकिन इस तरह के अब जो इशारे मिल रहे हैं, इस तरह के इशारे पहले कभी नहीं मिले, इस तरह की पॉलिसीज़ की बात पहले कभी नहीं हुई। तो उम्मीद बहुत है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ऐसा होगा कि मुतवस्त बंदे की रेंज में भी न्यू गाड़ी आ जाएगी। चलें, ये तो थी इस हद तक बात। अब ज़रा चंगान अल्सवन की तरफ आते हैं। मैं बार बार इसका इसलिए जिक्र करता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर गाड़ी पसंद आई है कि यार उसने एक नई चीज़ अच्छे फीचर्स के साथ और बहुत कम रेट के अंदर दी है। अभी बल्कि मैं आपको बात बता दूं कि अभी मैं एक देख रहा था कि APV आई थिंक कोई 40 लाख भी क्रॉस कर गई है। तो ये हालात हुए पड़े हैं। तो इस उसमें जो एल्समैन लॉन्च हुई है बहुत अच्छे फीचर्स के साथ और लिमिटेड बजट के अंदर ठीक आई है। इंशाल्लाह मज़ीद जो आएंगी वो मज़ीद कम होंगी, हमें बेहतरी की उम्मीद ही रखनी चाहिए। आज एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, मुझे कहता है कि यार मैं गाड़ी सेल करना चाह रहा हूँ अपनी, तो आप उसका ना ऐड लगाएं। मैंने कहा भाई कौन सी गाड़ी है? कहता है जी GLI है 18 मॉडल, मैनुअल के अंदर, नंबर जी मुल्तान का है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा भाई पैसे क्या हैं, आपकी डिमांड क्या है? तो मुझे कहता है जी 29 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे भाई मैं तो ये नहीं लगाता, ना ही इतने हैवी गाड़ियाँ लेने वाले मेरा चैनल देखते हैं। मैंने कहा हम तो गरीब से लोग हैं, मैं भी गरीब सा हूँ, मेरे व्यूवर्स भी सफ़ेद पोश से लोग हैं, तो इतनी महंगी गाड़ी मैं नहीं लगा सकता। अब आप यही अंदाज़ा लगा लें कि 18 मॉडल GLI 29 लाख रुपए उसका मांग रहा है। मैंने वो गाड़ी नहीं देखी, मैंने लगानी भी नहीं है। तो जस्ट एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो उस इन हालात में अगर एल्समैन ने एक बहुत अच्छी गाड़ी जो यारिस से लाख दर्जे बेहतर होगी, मैंने पर्सनली तौर पर अभी नहीं देखी, बट मुझे फुल उम्मीद है, जिस तरह की मैंने दोस्तों से बातें सुनी हैं और जिस तरह की रिपोर्टें मिली हैं, वो यारिस से लाख दर्जे बेहतर होगी। उन्होंने चेंगन एल्समैन वालों ने, उनके एक ऑफिशियल ने अपने एक वेबसाइट पर एक शेयर की है, ये आपको साइट पर नज़र भी आ रहा होगा। तो उन्होंने एक शेयर की है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वी हैव नोटिस्ड दैट फ्यू इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू सेल देयर बुकिंग ऑन प्रीमियम. We not only discourage the premium practice but also to take no part in such acts. We have enforced the following mandate. Invoice and delivery will only be done to the person whose CNIC was used for booking and the PO was made for his or her account. Company will not accept balance payment if on account of customer name on PO is different from that on PBO. In that case, company will not be responsible for any financial loss caused by such malpractice. We humbly request to wait for reopening of the booking. अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने साफ कहा है कि हमें कुछ ऐसा पता लगा कि कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो बुकिंग पर बेचने के चक्रों में हैं। मैं आपको सादा से अल्फाज में बताता जाता हूँ। तो हम चेंगन वाले ऐसी किसी भी एक्ट को हम इनकरेज नहीं करते और ना ही हम इसका पार्ट हैं। अमूमन कंपनीज, देखें इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि कंपनीज उसके अंदर हिस्सा लेती हैं खुद। ये जो ऑन और प्रीमियम का चक्कर चला करता था, उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा एक मैंडेट दिया चेंगन वालों ने। उन्होंने कहा पहला तो ये कि इनवाइस एंड डिलीवरी विल ओनली बी डन टू द पर्सन हुज CNIC वाज यूज्ड। उन्होंने कहा जी इनवाइस और डिलीवरी सिर्फ उसे दी जाएगी जिसका CNIC यूज किया गया था बुकिंग के लिए। कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट बैलेंस पेमेंट इफ ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमर नेम ऑन PO इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन PBO। PBO और PO के ऊपर अगर नाम चेंज हो तो कंपनी पेमेंट नहीं लेगी, बैलेंस नहीं लेगी।
In that case, company will not be responsible for any financial loss caused by such malpractice. अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं, आपको कोई कहता है कि मैं जी आपको ये गाड़ी जल्दी ले देता हूँ, मैं आपको इस टाइम पर ले देता हूँ, तो इट मीन आप उसे कुछ पैसे दे देते हैं, बट आगे से कंपनी ने आपको, चेंगन वालों ने आपको उसकी डिलीवरी नहीं देनी। तो इसलिए अगर इस तरह का आप इस तरह के मैटर में कोई फ्रॉड हो जाता है आपके साथ और आपका कोई लॉस हो जाता है, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और एंड में उन्होंने लिखा है, वी हम्बली रिक्वेस्ट टू वेट फॉर द रीओपनिंग ऑफ द बुकिंग। बुकिंग कब खोलते हैं अब वो, इसका भी फ़िलहाल कोई पता नहीं है। और उन्होंने भी वाज़ेह अंदाज में इसलिए पैगाम दिया कि आप ज़रा वेट करें कि हम बुकिंग कब तक खोलते हैं। ये तो उन्होंने अपनी तरफ से, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हमारा भी हक बनता है कि हम भी उसी प्रैक्टिस के आदी ना रहें जो पहले चल रही है, कि हाँ यार ऑन दो, गाड़ी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंपनीज़, चलें अभी फ़िलहाल हम चेंगन की बात कर लेते हैं। कंपनीज़ अगर इस चीज़ को डिस्करेज कर रही हैं, तो हमें भी ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें भी इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। बात फिर वहीं आ जाती है कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इंशाल्लाह इस साल ये ऑटो इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक चेंज होगी, नई कंपनीज आएंगी और बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आएगा। जितनी हमारी डिमांड है गाड़ियों की, जितने लोग लेना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी पहुंच में आएंगी गाड़ियां। मेरा ज़ाती ख्याल है, आपका हो सकता है इससे मुख्तलिफ भी हो, इख्तलाफ राय हर किसी का हक है। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।